हेलो सर, सभी को हेलो सर, सुबह की नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि जो नया पे प्लान आएगा वो कब तक लागू रहेगा या उसकी समय अवधि कितनी होगी, अर्थात पे प्लान कितने साल बाद या महीने बाद चेंज होगा, क्योंकि पहले ही कंपनी पूरा पे प्लान चेंज कर चुकी है, वो भी बिना एलसी मेंबर के साथ विचार विमर्श किए बिना। मेरी इन बातों का ये सार है कि अब जो न्यू पे प्लान आएगा वो लाइफ टाइम सेम रहेगा या फिर साल दर साल चेंज होता रहेगा। कृपया विस्तार में सटीक जानकारी उपलब्ध करते हुए बताएं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सवाल का अच्छे से जवाब देंगे। राहुल त्रिपाठी। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल अच्छे से जवाब देंगे। पहली बात तो नया पे प्लान वाली कोई बात ही नहीं है। पहली बात आप समझिए थोड़ा इस चीज को। ओके, हमने पहले भी बहुत बार बताया है, ना तो पे प्लान चेंज हुआ है ना कुछ है। ये सारा कुछ मैं जैसे पहले आपको बताया बहुत बार सब लोगों को, ऑन पैसिव कैसे बन रही है इसको पूरा बैठ के पहले होमवर्क किया गया था कि ऑन पैसिव कैसे बनानी है, कैसे लोगों में लेके आनी है, कैसे इसको कौन कौन सी स्टेज के ऊपर ऑन पैसिव की जानकारी लोगों को देनी है। तो एक ये आंखें बंद करके ऑन पैसिव नहीं बन रही पहले दिन से 2018 से। इस बात को एकदम समझ लीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है, पे प्लान जो पहले बताया गया था अब जो है या जो भी है, तो जैसे मैंने पहले बोला कि क्यों ऐसे बताया गया था, क्योंकि ऐश को सब कुछ मालूम है कि ये जो मार्केट है कैसे चलती है। अगर आप अंदाजा लगाइए, हम ऑन पैसिव का पे प्लान 2018 में सब लोगों के सामने रख देते तो आज की डेट में वो चीज कॉपी होके पता नहीं ना जाने क्या क्या चीजें बन जानी थी उसकी। ओके, तो ये ऐश को पहले दिन से मालूम था, क्योंकि वो इसी इंडस्ट्रीज में से उठा हुआ है। उसको एक एक चीज मालूम है कि बहुत सारे धुरंधर ऐसे बैठे हुए हैं कि कैसे कॉपी बैठे हुए कॉपी करते हैं, तोड़ मरोड़ के उस चीज को पेश करते हैं और स्कैम सा बना के भाग जाते हैं। ओके, तो ये अच्छी तरीके से दिमाग के चारों खाने खोल के ऑन पैसिव बन रही है। इसलिए वो प्रोजेक्ट किया गया था कि ये है, ओके चलने दो, क्योंकि ऑन पैसिव बन रही थी, उसको मालूम था कि ऑन पैसिव को बनने में टाइम लगना है, तो वो दिया गया था। तो धीरे धीरे जब ऑन पैसिव बनी तो ये सारा कुछ लाके सबके ओके ये चीज नहीं है, बिल्कुल जो आपको बोली गई इसको प्लीज अब बंद कर दीजिए, ये नहीं है, हम कुछ और है। ओके, ये बताया गया था और शरेआम बताया गया था यहाँ पे आके। शायद आपने अपडेट सुनी या नहीं सुना, आई डोंट नो। सेकंड थिंग, इसमें एलसी को डिस्कस किया नहीं किया डजंट मैटर। ओके, ना ही एलसी को किसी चीज को बारे में डिस्कस ऐसी होती है कि पे प्लान क्या है। ऐश खुद आके बताते हैं कि पे प्लान क्या होगा। एट द सेम टाइम जितना भी पे स्ट्रक्चर आने वाला है वो ओनली 10 दिन पहले सबको मालूम चलेगा, जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी। ओके, सॉफ्ट लॉन्च में भी नहीं, जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी उस दिन पे स्ट्रक्चर क्या है हमारा उसके बारे में हमें तब भी पूरा नहीं, ओके, तब भी ऑलमोस्ट 90-70% ही रहेगा। जैसे ही ऑन पैसिव लॉन्च होगी आपके होश उड़ जाएंगे सबके। ओके, आप सबके होश उड़ने वाले हैं। वो पे स्ट्रक्चर ऐसा यूनिक होगा, ऐसा ऐसा जो कभी इस धरती के ऊपर पहले नहीं हुआ। पैसा एक जगह से नहीं, पता नहीं कहां कहां से पैसा आके और आपको आपका पे स्ट्रक्चर उठेगा। ओके, और उसमें से बहुत सारे ऐसे हिडन आपकी इनकम होगी जो कि आपको शायद आपको भी मालूम नहीं चले कि ये पैसा कहां कहां से आ रहा है। ओके, तो ये बेसिकली प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन को और ऑन पैसिव को सपोर्ट करने के लिए, ऑन पैसिव को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे का सारा सिस्टम उस लेवल के सोच समझ के बनाया जा रहा है। ओके, तो इसमें ये नहीं है कि मुझसे डिस्कशन नहीं की या पे प्लान बदल दिया है या नया आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो पहले था आपको बताया गया था। ऐश ने खुद आके सबको बताया कि ऐसा हमने अभी प्रोजेक्ट नहीं करना है, ये है ही नहीं। जो नया आएगा वो आपको बताया गया क्या है। वो ऐश ने बोला कि हमें अभी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक है, इतना हमें मालूम है। क्योंकि और इतना भी हमें मालूम है जो हमने पहले बताया कि वो कहां से बहुत सारी जगह से आपको पेमेंट आके बन के एक आपका पे आउट उठेगा और आपको दिन में पता नहीं कितनी बार आपके बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बस इतनी चीज है। बस इसमें ज्यादा और घुसने की ना हमें जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं मालूम। इसीलिए आप अगर सोचोगे कि आपको कुछ पता चलेगा, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं चलेगा। ये टोटल 100% ऐश का खुद का एक चीज को लेके चल रहा है कि वो मैं पे प्लान, क्योंकि मेरी बात होती रहती है, वो पे प्लान जस्ट 5-10 दिन पहले ही हमको मालूम चलेगा हार्ड लॉन्च जब होगा, उसके पहले कुछ नहीं मालूम चलेगा। तो स्टे ट्यून, पर है बहुत बड़ा, इतना मैं कह सकता हूँ। ओके, आप हिल जाओगे देख के, मैं ये इतना तो मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।
राजकुमार जी पूछ रहे हैं, नमस्ते सर, पिछले वेबिनार में मेरे द्वारा पूछा गया था कि ऑन पैसिव किसी फाउंडर की वेबसाइट से कैसे वेल्थ जनरेट करेगी। वो सवाल के जवाब में नीरज सर ने कुछ ऐड करते वक्त कहा था कि गूगल भी हमें ब्लॉक नहीं कर पाएगा, इसलिए सबको डिफरेंट यूआरएल वाली वेबसाइट दी जाएगी। गूगल क्यों ब्लॉक करेगा सर? न्यू वेबसाइट कब तक आएगी और जब आएगी तो कितने दिन बाद उसमें ओ मेल यूज करने को मिलेगा? देखिए, जो नई वेबसाइट गो फाउंडर की आएगी उसमें हमें कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए मिलेंगे एंड आई होप कि उसमें ओ मेल भी होगा। ओके, तो वो उसी के साथ हमें मिल जाएंगी। वो कभी भी आती है वेबसाइट, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, जो भी, आई डोंट नो, ऐश बताएंगे वो आके, ठीक है। तो उसमें हमें प्रोडक्ट्स वो मिल जाएंगे यूज करने के लिए। ओके, एंड सेकंड क्या था क्वेश्चन इनका? सेकंड ये था कि सर वो नीरज सर ने कुछ अपडेट देते समय ऐड किया था कि गूगल भी हमें ब्लॉक नहीं कर पाएगा, इसके लिए सबको डिफरेंट यूआरएल वाली वेबसाइट दी जाएगी, तो गूगल हमें क्यों ब्लॉक करेगा सर? बिल्कुल कोई रीजन ही नहीं है। हमारा लीगल बिजनेस है, लीगल एवरीथिंग, हर एक चीज लीगल होने वाली, गूगल क्यों ब्लॉक करेगा? कोई ऐसा रीजन है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना। वो समय का क्या सिचुएशन रहेगी, उसमें क्या बात होगी और क्या समझाइए। एंड देखो, इसमें से अगर कोई ऐसा सोचता है गूगल क्या है यार, गूगल जस्ट एक सर्च इंजन है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं। गूगल ऐसे सर्च इंजन काफी है। अगर आप देखो, बिंग है, याहू है, डक डक गो है, बहुत सारे सर्च इंजन है। ओके, आप जाइए, अकेला गूगल मत कीजिए, बहुत कुछ और भी है यहाँ पे। आप सर्च इंजन बहुत है, और आने वाला टाइम में मे बी ऑन पैसिव खुद ही इतनी बड़ी एक चीज है कि ये खुद ही सर्च इंजन होने वाला है। ओके, तो ये बहुत बड़ा है। आप बस स्टे ट्यून्ड, यहाँ आप देखते रहिए क्या क्या होने वाला है।